दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरी ये कहानी बहू। तो दोस्तों कहानी इस प्रकार है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। वंदना खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रुक्मणी जी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ढिढाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। वंदना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखे थे और इस बीच जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया था कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती है। अनिकेत और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से सभी खुशी से रिश्ता तय हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही वंदना का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन वंदना ने अपने ससुराल वालों को कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास रुक्मणी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भवन में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल सकूंगी। उस वक्त सबको रुक्मणी जी की बातें सुनकर हैरान नहीं हो गई। उनके पति ने तो ये भी क्या कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सादी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का रुक्मणी जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी रहीं। खैर, वंदना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी जॉब नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी को की इजाज़त दे दी थी। तो फिर कहाँ रुकने वाली थी वो वंदना। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक कामकाजी और खाना बनाने के लिए कुक रख लिया जाए। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का काम खाना बनाकर चली जाती है और वंदना का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। वंदना की शादी को 2 साल हो गए थे और अब तो वंदना और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत पड़ गई थी। इसलिए मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती। ऐसा ही कुछ इन दिनों से हो रहा है, जिस कारण से वंदना खींची हुई सी थी। ऑफिस से आकर रोटी बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रुक्मणी जी इन दिनों में सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के लिए ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती हुई तो नहीं थी। उस समय वंदना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर बात करके जी भर के बात करती और शिकायत करती थी, जिससे बाद में उसे थोड़ा सा सुकून
मिलता तो कुछ दिनों बाद वंदना के भाई की शादी भी तय हो गई। वंदना की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। वंदना की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए पर गर्व से कहा था कि भाई हमसे और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊँ। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट है। जब एक माँ अपने बच्चे को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती है। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभालूंगी। वंदना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली सभी भाभी भाभी का पूरा परिवार और खुद वंदना भी गदगद हो गई। वाह माँ, आपने कितने बड़े दिल की हो। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मुझे मेरी सास ने इतने खुले विचारों की है। अपने चिड़चिड़ाहट निकालते हुए वंदना बोली, कुछ दिनों से मैं ही वंदना के भाई की शादी को हो गई है और कुछ दिनों तक बाद ही वंदना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वंदना की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी। रात का खाना भी तैयार करती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती रहती, अपनी पसंद नापसंद बताती रहती, जिसे वंदना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। वंदना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन तब जब वंदना फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी, बेटा मैं खाना करती हूँ और तेरी भाभी के लिए भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे मेरी दी गई छूट पर मुझ पर ही भारी पड़ने लगी। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हो। क्या भाभी ने आपसे कुछ कह दिया। वंदना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझसे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी तो मुझे आवाज़ देती है, नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी तो कुछ आत्मसम्मान है कि नहीं। मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ ने तो बहुत गलत बात की है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती। पहले अपनी बीवी की लगाम खींच के रखे। आप माँ है, कोई नौकरानी नहीं है। भाभी नौकरी करती है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पर हुक्म चलाती रहे। करते हुए वंदना बोली, किस मुंह से उसे कहूँ बेटा। पहले तो खुद मेरे आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूँ। तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बढ़ाई की मारी गई जो अपनी बहू को सर पर बैठा लिया था। एक बात कह दूं बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी ने ये फैसला सही था कि वो बहू की रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। इस पर चुपचाप लाएंगी। एक बार वो उनकी अपने नज़रों में बड़ी अक्खर सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान को बचा लिया। अब तो ना तो उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही उनके कोई रिश्तेदार। काश मैंने ही शुरू से ही ये बात बनाती है। मैंने ही शुरू से ही गृह लक्ष्मी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा भी यह हाल नहीं होता। माँ की इस बात से सुनकर वंदना उसके जब हो गए और सारे भारी मन से अपने फ़ोन रख दिया। बाहर
हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उनकी सास अपनी नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी। उसे देखकर ससुर जी उसे चिढ़ा रहे थे, अब बुढ़ापे में से के फैशन करके किस गली से दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है, किसी को भी दिखाना मुझे मैं नहीं दिखा पाऊँगा अपनी नज़र। मैं तो अपनी खुशी के लिए एक काम कर लगाती हूँ। सारी उम्र तो गृहस्थी में उलझी रही। आकाश का वक्त आया तो सबसे पहले ब्लैकआउट हो गया। तो अपने शौक में पूरा कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर में से बुलाव हो जाए। वंदना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों वंदना अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही थी मम्मी जी, एक गृहस्थी को अपने लिए गन्नों की कब ज़रूरत पड़ जाए, पहले अपने बच्चों की पास होने का क्या बड़ा खुल हो जाए। तो श्रीमती तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। तो दोस्तों वही बात, वही किचन की लड़ाई, वही किचन का रोना धोना, वही किचन की बातें, वही किचन की सब्जी, वही किचन की रोटी। तो दोस्तों सारी कहानी यहीं पर आकर टक जाती है। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, कितना भी योग्य हो, कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी धर्मात्मा हो, कुछ भी हो, ये चीज़ है ही ऐसी जो किसी के घर की भी नहीं संभलती। चाहे तो संभल सकती है, नहीं चाहते तो नहीं संभलती। तो ठीक है दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।